एक्सरसाइज 8A का करना सवाल, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट हो रही है। लो, एक त्रिभुज एबीसी में कोण क्या है? बी कोण है। ए बी का मान कितना है? 5 है। बीसी का कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो साइन है, कॉस है और टेन है का मान याद करना होगा। इसके लिए हम त्रिभुज बनाएंगे। कोण क्या दे रहा है? कोण क्या दे रहा है? बी है, ठीक है। कोण बी है, इसको ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो, ठीक है। अब क्या ए बी का मान कितना हुआ? ए बी मान कितना दे रहा है? 5 दे रहा है। बी सी कितना है? 12 है। हमें ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी निकालना है। देखो कैसे ग्राफ बना सुना होगा। एक त्रिभुज एबीसी में कोण क्या है? बी। कोण बी बी मान लिया ना, इसको ए मान लिया, इसको क्या मान लिया? सी, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है? देखो आधार पता है, लंब पता है, अगर कर्ण निकालना है तो उसके लिए हम क्या किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर लंब कितना होगा? 12 का स्क्वायर, आधार कितना? 5 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर 12 कितना होगा? 144 प्लस 5 का 25। कर्ण स्क्वायर उनको जोड़ा कितना होगा? 169, 169 हुआ। 169 किसका होता है वर्ग? 169 किसका होता है? 13 का। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कर्ण बराबर कितना हो गया? 13, ठीक है। कर्ण बराबर 13, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। अब हमें किसके मान निकालना? साइन ए मान किसके निकालना है? साइन ए। साइन ए का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है? 12 और कर्ण का मान कितना है? 13। पहला वैल्यू आ गया। दूसरा वैल्यू क्या है? कॉज ए। दूसरा वैल्यू किससे निकालना है? कॉज ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉज ए का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है? 5 और कर्ण कितना है? 13। ऐसे ही किसका पूछा? टेन है। टेन का मान क्या होता होगा? लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है? आधार। लंब का मान कितना है? 12, आधार का 5। ये तुम्हारा सवाल हो गया, ठीक है। पहला सवाल हो गया। पहले हम जब 2 भुजाएं दी होंगी, तीसरा पाइथागोरस निकाल लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस निकाल के जो वैल्यू आ जाएगी फिर हम सारे वैल्यू फार्मूले के द्वारा निकाल लेंगे, ठीक। एक्सरसाइज 8A का दूसरा सवाल जो क्या बोल रहा है? त्रिभुज एबीसी में कोण बी है, समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण है। भुजा जो दी है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है। बीसी बराबर ए बी बराबर कितना होगा? ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है। बीसी बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर है। और सी ए बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो हमें वैल्यू याद करनी है। साइन ए, टेन ए, कॉस सी, कॉट ए, इनका मान याद करना है। इसके लिए होगा क्या करेंगे? सबसे पहले त्रिभुज बनाओ। बउआ इसको देखो अपने अकॉर्डिंग में, मतलब जैसा सवाल वाला उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। कोण क्या है? यहाँ देखो हुआ कोण है बी, बी है ना। अब आपको ये देखना है कि 2 भुजाओं का योग अगली होती है, मतलब जो इनका तीनों काम भी अब ये कौन सी भुजा कौन माने हैं, ठीक है। तो ये देखो दोनों भुजाओं का योग कितना होता होगा? कोण बी, अगर बी है, बी के जो जस्ट सामने कर्ण होता है, ठीक है। कर्ण का मान कितना है? 5। जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण 5, ठीक है। 4 और 3
इसको मान लिया ए बी, ये इसको मान लिया, इसको सी। ठीक, इतना आगे समझ में। अब तुम्हें किसका मान बताना है, पहले साइन ए, इसका साइन ए, साइन ए का फार्मूला क्या है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना होगा, लंब का मान कितना है 3, कितना है 3, कर्ण का मान कितना है 5। अब किसका निकालना है, tan ए, tan ए, tan ए का मान क्या होगा, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, लंब ऊपर कितना है 3 है, आधार कितना है 4 है। अब किसकी वैल्यू निकाली, cos c, लंब बटे आधार होता है, मतलब tan एक मान क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, cos c। अब होगा यहाँ देगा cos c, अब यहाँ से cos c, अब होगा यहाँ से वैल्यू थोड़ा तो अभी हमने tan ए वैल्यू लिए थे, इसको माना, ठीक है, इसको माना था। अब सी होगा जो बिंदु ये सी निकालना, cos सी, यहाँ से वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे फोकस करने वाला cos सी, cos सी। अब इसको जब यहाँ पकड़ेंगे, अभी हम tan ए सब यहाँ पकड़े, एक सामने लंब होता है, एक सामने क्या होता है, लंब। अब cos सी जो है उसके सामने ये लंब, अब इसको लंब मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, लंब। तो होगा क्या, cos सी आधार बटे फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। अच्छा हुआ ये बताओ, जब इसको इससे करो तो आधार क्या हुआ, लंब ये हुआ, तो आधार ये हुआ, कर्ण ये हुआ है, इसके लिए तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार ये है और कर्ण ये है, तो कितना हो जाएगा 3 बटा 4, 3 बटा 4 हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cot ए, cot ए, tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो अगर tan का निकाल चुके इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार कितना है 4 बटा 3। ये तुम्हारी वैल्यू निकल आएंगे, इसकी वैल्यू मतलब ये वैल्यू पूछेगी, ये सारी वैल्यू निकल आएंगे। ठीक, और एक्सरसाइज आ जाएगा तीसरा सवाल, तो वह क्या दे रहा, पी क्यू आर में पी जो है वो समकोण है, क्या है, समकोण है। यदि पी क्यू बराबर √3 है, आर पी आर बराबर 1 है और क्यू आर बराबर कितना 2 है, तो साइन का कॉन थीटा और tan आर साइन आर का मान होगा। तो वह सिंपल सा देखो, हमने त्रिभुज बनाया, पी समकोण है और जो जो वैल्यू दी है क्या बोला, पी क्यू मान लिया 3, पी आर कमान 1 है 2 है। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना, साइन थीटा, साइन थीटा होगा क्या होता है, थीटा जो साइन थीटा ये है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है 2। अब किसका cos थीटा, cos थीटा क्या होगा, वैल्यू की आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान कितना है 3, का 3, कर्ण का मान कितना है 2। ठीक है, अब किसका मान निकाला, tan आर। अब देखो वैल्यू एंगल बदल गया, आर tan आर सामने लंब और उसके आर के सामने जो है वो लंब होता है और नीचे भुजा आधार, तो क्या होता है tan लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है आधार, लंब का मान कितना है √3 का 3, आधार का 1 बराबर √3 होगा। और क्या होता है पूछना है, साइन आर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब साइन आर, लंब क्या है √ का 3 और कर्ण कितना है 2। इसी प्रकार सारे मान निकालने, आगे वाले सवाल में भी ऐसे ही करना हम लोगों को। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, यदि त्रिभुज एबीसी में सी जो है वो क्या है समकोण है, यदि एबी बराबर कितना है 26 है, बीसी बराबर 10 है
AC वाला कितना है 24 है, AC का AB बराबर ये BC बराबर, हाँ BC सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है, BC बराबर चालू करेंगे BC AC सॉरी यहाँ पे क्या है AC बराबर 10 है, BC बराबर 24 है। तो हमें इतनी वैल्यू निकालनी है। बिकॉज देखो सबसे पहले यहाँ क्या बनाएंगे, कोड बनाएंगे, फिर रोज बना लो। किसके मान दे रहा है, कोड क्या होगा C, कोड क्या है C, इसको A ले लिया, इसको क्या ले लो B। अच्छा हुआ किसकी किसके मान दे रहा है, AB का मान कितना है 26, BC की AC कितना है 10, BC कितना है 24। अब ये तुमको निकालने हैं, इसके सारे मान देखो हमने बहुत टेबल बना दिया है। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये घर से करके आता है। मतलब किसके मान निकालना है, साइन B का मान निकालना है, tan B का मान निकालना है, cos A का मान निकालना है। ये सारा तुम्हारा घर का वर्क है, ये तुम लोग घर से करोगे।